दोस्तों कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर एच के भलंग, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम होम्योपैथी की कुछ खास टॉप मोस्ट होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो हमारे डेली लाइफ रूटीन लाइफ में कई जगह पर उपयोग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो आप चित्र में देख रहे हैं होम्योपैथी की टॉप मोस्ट बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में ए से लेकर जेड तक सारी जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि यह कहाँ पे इजीली अवेलेबल होती है, किस नाम से होती है, कौन इसे बनाता है, कितने एमएल में आती है, कितने की पड़ती है, कहाँ पे आपको मिल सकती है। उसके बाद इसका कंपोजिशन देखेंगे, किन किन चीज़ों से मिल के बनी होती है और उनका कहाँ कहाँ क्या क्या उपयोग होता है। उसके बाद इसका जनरल यूज़ क्या होता है, कहाँ कहाँ किन किन डिसीज़ में किन किन रोग में यह उपयोग होती है। उसके बाद इसका डोसेज देखेंगे कि यह लगाने की है, खाने की है, पीने की है, कितना एमएल पीना चाहिए, लगाना चाहिए, जो भी है वह इसमें डोसेस के बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम एक जनरल क्वेश्चन के आंसर देंगे जो आम लोगों के होते हैं, जो होम्योपैथी के बारे में होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। दोस्तों आज हम एक ऐसे चमत्कारी तेल के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम बाउची ऑयल है। बाउची, बाबची या फिर कुष्ठनाशिनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम कई सारे दर्द में उपयोग करते हैं। एंटी हीलिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसको बॉयल्स, फोड़े फुंसी में यूज़ करते हैं। केशा प्रॉपर्टी की वजह से इसको एंटी डेंड्रफ की तरह यूज़ करते हैं। कुष्ठांगना प्रॉपर्टी की वजह से कुष्ठ रोग में यूज़ करते हैं। रसायना प्रॉपर्टी की वजह से विटिलिगो में यूज़ करते हैं। इम्यूनोमोडुलेटरी एक्टिविटी की वजह से जो हाइपोपिगमेंटेशन के केस है उसमें यूज़ करते हैं। एंटी वायरल एक्टिविटी की वजह से हम इसको रेस्पिरेटरी डिसीज़, कई सारी जो अस्थमा लाइक डिसीज़ होती है उसमें यूज़ करते हैं। और लास्ट में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से अगर लीवर की सेल डैमेज हो रही है तो उनको डैमेज होने से रोकने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो आइए इस तरह से चमत्कारी तेल के बारे में और आगे जानते हैं। चलिए दोस्तों, बापची ऑयल को किस तरह से बनाया जाता है तो यह कोल्ड कंप्रेस्ड या फिर आयुर्वेद में जिसे बोलते हैं स्नेह पाक विधि से बनाया जाता है। इसमें जो सोरालिया कोर्लीफोलिया के बीज जो होते हैं, इसके एक पार्ट बीज को 16 पार्ट्स वाटर में मिक्स करके रात भर के लिए रख देते हैं और सुबह जब 1/4 भाग रह जाता है तो उससे अच्छा मिक्स कर लेते हैं, जिसे क्वाथ कहते हैं। और इसी में फिर आगे हम शीशम, जिसे तिल का तेल भी कहते हैं, मिक्स्ड करके बापची ऑयल को प्रिपेयर्ड करते हैं। बापची ऑयल को बहुत सारी होम्योपैथिक और अलग अलग कंपनियां मैन्युफैक्चर्ड करती है। एसबीएल होम्योपैथिक कंपनी जो है इसको बापची ऑयल के नाम से मैन्युफैक्चर और रिटेल करती है। यह 60 ml का जो साइज पैक होता है 145 रुपीज़ में आपको मार्केट में मिल जाता है। और यह किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप पे इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल शॉप से इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके कंपोजिशन की कि बापची ऑयल में क्या चीज़ होती है। तो बापची ऑयल में सोरालिया कोरिलीफोलिया का ऑयल होता है जो कि इसके सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। 10% वेट बाय वॉल्यूम में होता है। साथ में एंटीऑक्सीडेंट मिला होता है और इसके साथ में शीशम ऑयल भी साथ में, मतलब इसका वॉल्यूम बनाने के लिए शीशम ऑयल जो तिल्ली का तेल होता है वो मिला होता है। दोस्तों बापची ऑयल के उपयोग के बारे में बात करें कि यह कहाँ कहाँ उपयोग होता है तो यह दांत, खाज, खुजली, मतलब जो ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है उनमें उपयोग होता है। सफ़ेद दाग जिसे विटिलिगो भी कहते हैं उसमें उपयोग होता है। हाइपोपिगमेंटेशन, जहाँ पे मतलब वाइट पैचेस बन जाते हैं वहाँ उपयोग होती है। सोरियासिस के केस में होती है, जो स्केली त्वचा हो जाती है। एक्जिमा हो जाता है, खाज खुजली में हो जाता है, हेयर फॉल में होता है, डेंड्रफ में इसका उपयोग होता है। मतलब बहुत सारी जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि यह किस तरह से काम करता है
तो जो बेप्ची ऑयल, जिसको बाकुची ऑयल भी कहते हैं, इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है सोरालिन, यह फोटो एक्टिव होता है। और चूंकि फोटो एक्टिव होने के कारण जब भी यह यूवी मतलब कि धूप में जाते हैं तो यह डीएनए मतलब कि जो कोशिका की डीएनए होती है उससे बाइंड करके यह मेलेनोसाइट को बढ़ा देता है। मेलेनोसाइट क्या होती है? यह पिगमेंट, जो पिगमेंट होते हैं, जो हमारी डार्क स्किन होती है ना, उसमें कलर रहता है, कलर को हम पिगमेंट कहते हैं। तो जो पिगमेंट को बनाने वाली सेल होती है उसे बोलते हैं मेलेनोसाइट्स। तो इन सेल्स की प्रोडक्शन को यह सोरालिन मतलब जो इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है यह बढ़ा देता है। और जब सेल बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आप समझ जाओ कि पिगमेंट भी वो मतलब पिगमेंट बनाएगी तो पिगमेंट भी बढ़ेंगे, पिगमेंट बढ़ेंगे तो विटिलिगो में यह उपयोग आती है। धीरे धीरे स्किन डार्क होने लगती है। दोस्तों, इसके उपयोग की बात करें कि इसको किस तरह से उपयोग करना चाहिए, तो अगर इसका उपयोग आप लेप्रोसी या फिर विटिलिगो जैसे सफ़ेद दाग या फिर कुष्ठ रोग में कर रहे हैं तो जो अफेक्टेड एरिया है उसको ल्यूक वार्म वाटर मतलब हल्के गर्म पानी से अच्छी तरह से वॉश कर ले। उसके बाद इसको खोपरे के तेल में या फिर डायरेक्ट उस जगह पर अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद हमेशा धूप दिखानी चाहिए, मतलब सनलाइट में चले जाएँ थोड़ी देर, और इसको दिन में 2 बार उपयोग करना चाहिए। उसके बाद अगर इसको आप डेंड्रफ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मैं तो यह कहूँगा पहले अच्छी तरह शेविंग कर ले ताकि बाल की जड़ों में इसको अच्छी तरह से लगाया जा सके। इसे दिन में 2 बार उपयोग करना चाहिए। और अगर आप ऑटो इम्यून कोई डिसीज़ की वजह से जैसे कि घुटने के दर्द हो या फिर कोई रिंग वार्म हो, एक्जिमा हो, उस जगह पर उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ल्यूक वार्म वाटर से इसको थोड़ा सा क्लीन कर ले एरिया को। और उसके बाद इसका एक्सटर्नल अप्लाई क्लॉकवाइज रूप में मतलब कि एक राउंड की तरह से इसको हल्के हाथों से मालिश करना चाहिए। दोस्तों, अब हम सेफ्टी की बात करें कि क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो जब भी हमें होम्योपैथिक प्रोडक्ट यूज़ करें उसे अच्छी तरह मिक्स कर ले, शेक वेल बिफोर यूज़ करने के पहले अच्छी तरह हिला ले। और उसके बाद उसके ऊपर जो भी लेबल लगा हो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। इसको कहाँ पे प्रिजर्व करें, कहाँ पे रखें, तो देखो इसको सबसे पहले आप ज़्यादा तीव्र धूप में ना रखें क्योंकि ये कांच की बॉटल में आता है, यह सनलाइट से रिएक्शन कर लेता है। इसलिए इसको डार्क जो छाँव वाला स्थान है, घर में ही रखना चाहिए और कूल मतलब ठंडी जगह पे ही रखना चाहिए। उसके बाद इसको बच्चों की पहुंच से हमेशा दूर रखें क्योंकि बच्चे नहीं जानते हैं कि इसको क्या करना है। वो तो या तो नुकसान कर देंगे या फिर खाने की चीज़ पी लेंगे, पीने की चीज़ लगा लेंगे, मतलब बच्चे कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते हैं। उसके बाद अगर इस पर एक्सटर्नल यूज़ लिखा हुआ है तो इसे कभी भी ओरली या फिर पीने का नहीं, ये एक्सटर्नल मतलब बाहरी उपयोग के लिए होती है। उसके बाद इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखें क्योंकि होम्योपैथिक को कभी भी सनलाइट में डायरेक्ट नहीं ले जाना चाहिए। और उस मेडिसिन को किसी भी डॉक्टर की सलाह के बाद ही उपयोग करना चाहिए, ये हमेशा आप ध्यान रखें। दोस्तों, अब कुछ आम लोगों के जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि क्या होम्योपैथिक प्रोडक्ट गर्भवती महिला के लिए ठीक है, उपयोग कर सकते हैं। तो इस होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई ऐसी रिसर्च नहीं है गर्भवती महिला के लिए, लेकिन फिर भी मैं यह कहूँगा कि जो भी होम्योपैथिक प्रोडक्ट है वो कोई भी गर्भवती महिला आसानी से उपयोग कर सकती है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, यह बूढ़े, बच्चे और महिलाओं में सेफ़ है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए यह सेफ़ है, उपयोगी है। तो मैं ये कहूँगा कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कोई भी होम्योपैथिक प्रोडक्ट के बुरे प्रभाव से कोई रिसर्च नहीं की गई है, फिर भी इसका उपयोग कर सकते हैं, यह सेव होती है। और लेकिन अंत में मैं यही कहूँगा कि अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह ले लें। उसके बाद कई क्वेश्चन आते हैं कि क्या है गुर्दे, किडनी पर तो कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं ये कहूँगा कि होम्योपैथिक प्रोडक्ट का किसी भी तरह से गुर्दे यानी कि किडनी पर कोई बुरा या नुकसानदेह प्रभाव नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि क्या यह लीवर पे तो कोई हानिकारक प्रभाव नहीं छोड़ती है। तो कोई भी ऐसा होम्योपैथिक प्रोडक्ट नहीं है जो लीवर पर हानिकारक प्रभाव छोड़ती है। आप बिना किसी रोक टोक के इसे यूज़ कर सकते हैं। आखिरी में कुछ लोग पूछते हैं कि क्या यह हृदय पर प्रभाव करती है, हार्ट पे कोई बुरा प्रभाव पड़ती है। तो ऐसा कोई होम्योपैथिक प्रोडक्ट नहीं है जिसका हार्ट पर बुरा प्रभाव पड़ता हो, कोई हानिकारक प्रभाव छोड़ता हो। तो बिना किसी रोक टोक के आप इस प्रोडक्ट को उपयोग
कर सकते हैं, हार्ट रोगी भी कर सकते हैं, लीवर रोगी भी कर सकते हैं, किडनी रोगी भी कर सकते हैं, स्तनपान कराने वाली महिला हो या फिर गर्भवती महिला हो। लेकिन आप यूज़ करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें। सो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवन में व्यस्त रहे। थैंक यू।